नमस्कार, मैं हुराव विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी ईरान पर भीषण अटैक कर उसे बहुत बुरी तरह से तबाह करने और बर्बाद करने की है। नेतन्याहू ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ईरान से किसी भी तरह का खतरा महसूस होने की स्थिति में इजरायली सेना उससे खतरनाक ढंग से निपटने के लिए एक्शन मोड में तैनात है। नेतन्याहू की ओर से यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन छिड़े हुए हैं। लाखों ईरानी नागरिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के प्रभाव वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़े हुए हैं। ऐसे में खामेनेई बेहद दबाव में है और इसी दबाव में आंदोलित जनता से बेहद सख्ती से निपट रहे हैं। ईरान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक वहां पर हिंसा में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे बेहद संवेदनशील हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही थी, जिस पर खामेनेई के प्रभाव वाली सरकार ने हमला होने की स्थिति में अमेरिका को कड़ा सबक सिखाने और गल्फ देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को उड़ाने की धमकी दी थी। ईरान के ऐसे रवैये से अमेरिका का करीबी देश इजराइल, जिसका ईरान से पहले ही 36 का आंकड़ा है, वो ईरान पर भड़क उठा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को आगाह किया है कि उसके हमला करने के इरादे उसके लिए खौफनाक अंजाम में तब्दील हो सकते हैं। नेतन्याहू की यह धमकी उस वक्त आई है जब तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका का मकसद ईरान की इस्लामिक सरकार का सत्ता परिवर्तन करना है। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है, जो अगले 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा। यह अपने आप में युद्ध की पनपती संभावनाओं की ओर एक बड़ा इशारा है। द एक्टिविस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन में तकरीबन 4000 लोग मारे गए। वहीं अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने सरकारी कार्रवाई में 26,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात भी कही है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मरने वालों में 3786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षा बल के जवान, 28 बच्चे, 35 ऐसे लोग जो प्रदर्शन का हिस्सा ही नहीं थे वो भी इसमें मारे गए। एजेंसी ने और भी कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है, जिसका अब तक औपचारिक तौर से कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि एजेंसी ईरान में पहले भी हुए प्रदर्शनों के दौरान होने वाली मौतों पर सटीक जानकारी देती रही है। हालांकि नवभारत टाइम्स इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के लिए पहले ही 2 रेड लाइन तय कर रखी हैं। ट्रंप ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या नहीं होनी चाहिए और प्रदर्शनकारियों की फांसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ईरान ने इन शर्तों को मान तो लिया है, फिर भी तय नहीं है कि अमेरिका हमला करेगा कि नहीं। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो साउथ चाइना सी में तैनात था, वो ईरान के रास्ते में है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद खास हैं। कहा जा रहा है कि सिंगापुर से होकर मलक्का जलडमरू मध्य तक उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंचेगा। ऐसे में लगता है कि मिडिल ईस्ट की तरफ ही वो बढ़ेगा। इसके अलावा कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में गुमनाम अधिकारियों के हवाले से ये बातें भी कही गई हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जिसका होम पोर्ट सैन डिएगो में है, वो मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा था। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसके विमानों को अभी भी कई दिनों का सफर तय करना होगा। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप या एम्फीबियन रेडी ग्रुप नहीं है, इसलिए फिलहाल 2 से 3 दिनों तक ईरान पर हमले की आशंका नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस बात के लिए मशहूर रहा है कि वो इस तरह के सरप्राइजिंग वॉर से सामने वाले दुश्मन को चौंकाता रहा है। क्या ईरान पर अगले 48 घंटों में किसी बड़े हमले की शुरुआत होने वाली है? ये सवाल इस समय पूरे गल्फ में गूंज रहे हैं। आपको क्या लगता है? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।